नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही खौफनाक घटना पर आधारित है जो आपके होश उड़ा देगी। कृपया सभी लोग अपने विवेक से काम लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरव और मिताली अपने दोस्त का एक फार्म हाउस देखने जा रहे थे कि अचानक ही रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। गाड़ी में से आरव नीचे उतरा और उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने अपनी कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाई और बोली, आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे भाग्यवान, अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। भेड़ियों की आवाज़ें उस रात को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना ही कोई लिफ्ट मिली, ना ही कोई होटल। तो मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। तेज बारिश की संभावना नजर आने लगी थी। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसीलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना ठीक समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली था और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और उन आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर फ़ोन करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई।
रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे कि कोई तो हमें बचाओ, दरवाज़ा खोलो, कोई तो हमारी मदद करो। उसी वक्त बदकिस्मती से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मिताली अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी जिस फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली डर से कांपने लगी और उसके कांपते हुए हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। जैसे ही मोबाइल नीचे गिरा, मोबाइल टूट गया। मोबाइल टूटते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया और मिताली डर के मारे बेहोश हो गई। आरव उसे उठाने की कोशिश करने लगा। आरव बोला, उठो मिताली, जल्दी उठो, हमें यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है, प्लीज़ जल्दी उठो। कुछ देर बाद मिताली होश में आई और वो आरव के गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि तभी उन्हें अंधेरे में बहुत सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ और भी नज़दीक आ रही थी। वो दोनों बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। भागते भागते वो दोनों झूले से टकरा कर नीचे गिर गए और कुछ ही पलों में एक दर्दनाक चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।